ये कहा था कि जब शिषपाल की बारात आ जाए तो हमें पत्र भेज करके बुला लेना। अब ब्राह्मण देव कहने लगे क्या तुमने पत्र भेजा? जवाब दिया नहीं भेजा, कोई ले जाने वाला नहीं था। तो महाराज कहा जाता है कि ब्राह्मण 8 प्रकार के शास्त्रों में बताए गए हैं। कैसे? ब्राह्मण जो होते हैं 8 प्रकार के शास्त्रों में ये बताया गया है कि ब्राह्मण 8 प्रकार के होते हैं। कैसे? एक सदाचारी, जो ब्राह्मण पति पत्नी से ही पैदा हो उसे सदाचारी ब्राह्मण कहते हैं। दूसरे श्रोत्रिय, जो अंगों सहित वेद्याय करने वाला हो। तीसरा तनुजान, शिक्षा देकर जीविका चलाने वाला, जो पढ़ाई करते हैं, तुम्हें पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं और शिक्षा देने के बाद में यानी जैसे अभी हमने बताया था कि ब्राह्मणों के 6 काम होते हैं, पढ़ना और पढ़ाना। जो ब्राह्मण पढ़ाते हैं और उनसे जो फीस मिलती है उससे अपनी जीविका चलाते हैं, उन्हें तनुजान ब्राह्मण कहते हैं। जो शिक्षा देकर जीविका चलाने वाला होता है। चौथा अनुजान, यज्ञ से जीविका चलाने वाला, जो यज्ञ करता है और यज्ञ में जो दक्षिणा मिलती है उससे अपना जीविका चलाता है, उसे अनुजान ब्राह्मण कहते हैं। पांचवा ऋषि कल्प, प्रसाद रूप में जो भी मिले उसी में संतुष्ट रहे, जो भी मिल जाए उसी में संतुष्टि रखे। महाराज छठवें ऋषि ऊर्ध्वगामी, जो साफ वरदान देने में समर्थ रहते हैं। ऋषि देखा होगा आपने, ऋषि जो होते हैं वो वरदान भी दे देते हैं और श्राप भी दे देते हैं। सातवें होते हैं जो खेतों में से दाने बीन कर खाने वाला होता है। और 8वें होते हैं मुनिमान, अपमान से व्रत लोहा, मिट्टी और स्वर्ण को बराबर समझने वाले ब्राह्मण है। जैसे चाहे लोहा हो चाहे सोना हो, उसे बराबर समझे, उसे ऐसे महाराज 8 प्रकार के शास्त्रों में ब्राह्मण बताए गए हैं। ताली बजाए लो करो, हे भगवान बोले नहीं ताके मारे, बहुत दिखाए रहो। और इसी बीच में हमारे परम सम्मानीय परम आदरणीय बड़े भ्राता जितेंद्र यादव ये हमें नोटों का हार पहना करके सम्मानित कर रहे हैं और सभी स्टाफ वालों को 21 से 21 मुद्रा से सम्मानित कर रहे हैं। और इसी बीच में परम सम्मानीय परम आदरणीय सुरेश भैया की तरफ से 100 रुपए आते हैं, जो बरीपरा अड्डा के रहने वाले हैं। भगवान हमेशा इनके जीवन में सुख शांति बनाए रखे, धन के भंडार भरी रहे। इधर महाराज जवाब दिया है कि हमारा पत्र कोई नहीं ले गया। रुक्मिणी कहने लगी क्या आप हमारा पत्र ले जा सकते हो? तो महाराज ब्राह्मण का हृदय बड़ा दयालु होता है, कहने लगे ठीक है, तो हमें भिक्षावाद में दे देना, पत्र लिखो, हम तुम्हारा पत्र ले जाएंगे। तो महाराज आज रुक्मिणी भगवान कन्हैया के लिए पत्र लिखती है। और क्या लिखती है पत्र में भैया? के कागज कलम लई गुरुदेव और चिट्ठिया लिखे ललिया माधव को, कागज कलम लई चिट्ठिया लिखे ललिया माधव को, कागज कलम लई
ये हो अरे राम राम मेरी ले लियो, राम मेरी ले लियो, अरे पढ़ के पत्र चले तुम आइयो, पढ़ के पत्र चले तुम आइयो, क्या सोदे यारा फेरी रही चिट्ठिया लिखे ललिया माधव को कागज, ललिया माधव को कागज कलम नहीं, ललिया माधव को क्या कागज कलम लई ये क्या चिट्ठिया लिखे ललिया माधव को कागज कागज, कलम नहीं, चिट्ठिया लिखे ललिया माधव को कागज आदि क्या बात है भैया, ताली बजा लो, उठाओ सीधे सीधे आ, थोड़ी देर की बात है, ये भगवान कल तो खूब पूड़ी खाओगे, हाँ मठाके लेकिन आलू आज खाओ। से ताली नहीं बज रही है। क्या कागज कलम लई गुरुदेव क्या चिट्ठिया लिखे ललिया माधव को कागज, कलम नहीं, चिट्ठिया ललिया माधव को कागज क्या बात है अरे पढ़ के पाती नहीं आओगे, बाती तो बनाया है अरे पढ़ के पाती नहीं आओगे, बाती तो बनाया अरे तो मुझे जिंदा नहीं तुम पाओगे, जिंदा है तुम पाओगे कि तुम्हारी शरण लई जय जय चिट्ठिया लिखे ललिया माधव को कागज कलम, चिट्ठिया लिखे ललिया माधव को कागज कलम चिट्ठिया लिखे ललिया माधव को
और इसी बीच में हमारे परम सम्मानीय परम आदरणीय विकास चाचा जी के सुपुत्र युगल पाल ये 100 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं। बेटा भगवान हमेशा ऐसे आगे बढ़ते रहें। और इसी बीच में ये हमारी सुमन दीदी की बिटिया निधि ये हमें 100 रुपए देकर के सम्मानित कर रही हैं, जो नगला राधे से आई हुई हैं। और इसी बीच में हमारी कल्लो दीदी की पुत्री खुशी हमें 100 रुपए देकर के सम्मानित करे हैं, जो भानपुरा से आई हुई हैं। भगवान दोनों इन बच्चियों के जीवन में सुख शांति बनाए रखे, धन के भंडार भरे रहे, ऐसी आगे बढ़ती रहे। बोलिए कन्हैया लाल की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। महाराज जैसी पत्र लिखा ब्राह्मण देव पत्र लेकर के चले, जैसे ही महाराज